चलिए हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हम इसको देख चुके थे। अब चालू करने वाला है यही वाला, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए ये क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले शून्यकों का योग लिखना पड़ेगा, ठीक है। शून्यकों का योग, क्योंकि सबसे पहले शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जो पहले होता था वो शून्यकों का योग होता था और जो बाद में होता था वो शून्यकों का गुणनफल होता था। चलिए लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम दोनों चीज़ें लिख दिए हैं, ठीक है। दोनों चीज़ आपको लिख दिए हैं। सबसे पहली बात, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और ठीक है बराबर में -b/a होता है। और शून्यकों का गुणक बराबर क्या होता है, देखिए अल्फ़ा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए एक तरफ शून्यकों का योग लिखते हैं और एक तरफ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। देखिए इधर साइड में शून्यकों का योग लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, शून्यकों का योग कितना दिया है यहाँ पे, शून्यकों का योग दिया है आपका √2 ना, √2 दिया है तो लिखिए √2। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है आपको, दिया है 1/√3, 1/3। तो चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ठीक है। इस साइड में देख लेते हैं, इस साइड में पहले देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है c/a। तो इसका मतलब देखिए नीचे में, देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या, a का मान 3 हो गया। तो a बराबर यहाँ पे पहले 3 लिख लेते हैं, a बराबर 3। और चलिए और देखते हैं यहाँ पे आगे में, ठीक है। और ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या चीज़ है, ऊपर में देखिए यहाँ पे c है, c कितना दिया है, देखिए c यहाँ पे ऊपर में देखिए कितना है, ऊपर में 1 है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी एक c है और यहाँ पे कितना है 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, c का मान 1 हो गया, c का मान 1 हो गया है ना, c का मान 1 हो गया। तो c बराबर क्या लिखेंगे, 1। अगला c बराबर 1 हो गया। शून्यकों का योग के तरफ देखते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग का तरफ देखते हैं एक बार, शून्यकों का योग का तरफ देखते हैं। शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो इसका मतलब देखिए अगले देखते हैं कि यहाँ पे a का मान तो हमको पता है, a का मान पहले लिख देते हैं, -b को -b रहने देते हैं। a का मान कितना है, 3 है, कितना 3। तो क्या ऐसे जोड़ें और घटाएं कि √2 आ जाए, ठीक है। √2 मतलब शून्यकों का योग बराबर कितना है, √2 है। तो उसको हम लोग को इसके बराबर में √2 लाना है। तो किस प्रकार से लाया जाए, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे b का मान हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए b का मान हम लोग लिख सकते हैं, माइनस को तो माइनस रहने दीजिए, अंदर में लिखिए रूट नहीं, पहले 3 लिख सकते हैं, 3√2। इसमें काम बन सकता है, ठीक है, काम बन सकता है। देखिए कैसे, इसमें देखिए यहाँ पे 3 ऊपर में है तो फिर नीचे में a बराबर भी तो 3 है, देखिए a बराबर भी 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है हुआ कि देखिए ये 3 अगर कट जाता है तो फिर क्या बचेगा, दोबारा बचेगा √2 बचेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग को मिल गया, देखिए क्या चीज़ मिला, देखिए यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे और थोड़ा सा एक चीज़ है, ठीक है, और एक चीज़ थोड़ा सा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। माइनस लगाने से क्या होगा,
यहाँ पे माइनस लगाने से ये होगा कि हमको तो क्या +वाला√2 निकालना है, +वाला√2। तो देखिए यहाँ का जो माइनस है, यहाँ का माइनस के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब बी का मान कितना आ गया, जो देखिए ये जो बॉक्स के अंदर में जो है, बॉक्स के अंदर में जो मान है वो बी का मान हो गया, ये वाला बी का मान हो गया। तो चलिए लिखते हैं बी बराबर -3√2 हो गया, और नीचे में ए का मान हमको पता है, सी का मान भी पता है। तो आप क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद। चलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद। ये लिख दिया आपका द्विघात बहुपद, ये है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना अपना मान बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान देखिए, ए का मान अभी अभी जस्ट निकाल लेते हैं। देखिए ए का मान देख लेते हैं एक बार, ए का मान 3 है। तो जहाँ पे ए लिखा हुआ है, जहाँ पे ए लिखा है देखिए, देखिए यहाँ पे ए जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, बस 3 लिख देना है, 3 लिख दिए। और उसके बाद x² तो x² लिख दीजिए। ठीक है, और जहाँ पे यहाँ पे b लिखा हुआ है, देखिए b यहाँ पे जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे क्या लिख देंगे, वहाँ पे क्या लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। बस देखिए b का मान कितना मिला था, 3√2। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में दिया है ना, तो इसलिए प्लस को हटा देते हैं, लिखेंगे -3√2 लिख देते हैं। और c का मान तो हम जानते हैं, एक था। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद हो गया यही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सो फाइनल थैंक यू। चलिए ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब नहीं, एक बार देख लीजिए दोबारा से, यहाँ से चालू था, इस प्रकार से बनाए हम लोग सबको। अभी से सेम टू सेम तरीका से बनाएंगे। चलिए देख लीजिए एक बार, बाकी बात हो गया बस। थैंक यू। इसी में एक काम करते हैं, अगला भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में आगे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने। ठीक है, 0√5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योग लिखते हैं, क्योंकि शून्यकों का योग जो सबसे पहला है वो शून्यकों का योग है, और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिख दिए, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर b बाई -b/a होता है। ठीक है, उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो चलिए अगले हम चलते हैं आगे। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं, अभी एक तरफ लिखते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, इसका सबसे शुरू वाला को बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया शुरू में, देखिए जो पहला रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो ये पहला रहता है उसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल देखिए दूसरा वाला क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, √5। कितना दिया है, √5 दिया है। अब देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं शून्यकों का योग के बराबर में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला अल्फा गुना बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। देखिए एक चीज़ देखिए, हम बता रहे हैं आपको, ये √5 तो आया। ठीक है, √5 तो आया, लेकिन इसका मतलब इसके नीचे में कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ गुना है जिसकी वजह से √5 ही है। कौन सा, कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या चीज़ संख्या है, कुछ नहीं है उसके नीचे, इस √5 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब √5 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। क्या है, एक। हम मानते हैं कि किसी के नीचे अगर कुछ नीचे भाग में नहीं है, बट्टा में नहीं है, इसका मतलब एक होता है। कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए √5/1, तभी ना जाके तभी ना √5 हुआ, √5 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और
सी का मान कितना हो गया, √5 हो गया। ठीक है, √5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग तरफ देखिए, शून्यकों का योग तरफ में देखिए, शून्यकों का योग कितना दिया है, 0 दिया है। अब 0 यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, 1 है। तो आप देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार से होता है 0, लेकिन कुल टोटल बात आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या होना चाहिए, बी की जगह पे क्या है, 0 ही शायद। देखिए बढ़िया से देखिए, बी की जगह पे 0 ही होगा, -0 होगा, और बट्टा ए की जगह पे क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, 0 को 1 से भाग देने से क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0, बी बराबर 0 हो गया। चलिए 3 चीज़ मालूम चल गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, हम लोग द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद। तो चलिए लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो चलिए देखते हैं a का मान कितना है, a का मान कितना है। देखिए a के जगह पे जहाँ पे a है वहाँ पे a का मान रखना है, जहाँ पे b है वहाँ पे b का मान रखना है, c की जगह पे c का मान रखना है। चलिए लिखिए a का मान क्या है, 1 गुना जो x² है तो x² ही रहेगा, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। b का मान कितना देखे थे अभी, 0 लिखे थे, क्या देखे थे, 0 ना, तो यहाँ पे 0 लिखिए, और उसके साथ में क्या है, x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, c का मान क्या था, √5। चलिए ये वाला तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखो x² को अगर 1 से इंटू करेंगे तो x² ही हो जाएगा, प्लस 0 प्लस √5। आपका आंसर आ गया, द्विघात बहुपद का आंसर आ गया। देखिए x² प्लस √5, ये हो गया आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बस इतना ही, ख़त्म हो गया आपका, ये हो गया आंसर। और अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, रिवाइज मार के। ठीक है, एक बार देख लीजिए यहाँ कहाँ से बनाया गया है। प्रोसेस सेम टू सेम है। ठीक है, प्रोसेस आपका सेम टू सेम है, जो भी देखें आप सबको आसान से तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए आगे देखिए, बाकी बात यहाँ पहुँच गया आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1,1, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग भी 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। ठीक है, इस बार देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, हल। चलिए पहले क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल नहीं, शून्यकों का योग। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए ये रहा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c। ठीक है, अभी लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये रहा आपका शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ठीक है, और ये -b/a। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। हम लोग को निकालना क्या पड़ता है, द्विघात बहुपद निकालना पड़ता है। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए जिस प्रकार से अगले क्वेश्चन में लिखे थे उसी प्रकार से इसमें भी लिखते हैं, खंड में बांट लेते हैं। एक तरफ इधर लिखते हैं द्विघात, आपका शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे मान कितना दिया है, अल्फा शून्यकों का योग बराबर सबसे पहला मान कितना दिया है, 1। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल का मान 1 दिया है। ठीक है, देखिए शुरू वाला को बोलते हैं योगफल, और दूसरा वाला को, ये जो दूसरा वाला है शुरू वाला को बोलते हैं योगफल, और इसको बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ ना कि, अच्छा चलिए इसमें देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि b का मान कितना है, b का मान -1 है, तब जाके ना माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, बटा 1 का मान इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है।
किसी के नीचे कुछ भी नहीं रहता है, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो इसके नीचे भी हम क्या लिखते हैं, एक। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस एक हो जाता है, और इधर बाकी बात नीचे में एक। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में कौन सा चीज़ है, ब्रैकेट के अंदर में माइनस एक। तो इसका मतलब हो गया बी का मान क्या है, माइनस एक है, तभी जाके यहाँ पे आंसर में एक आ रहा है। ठीक है, और ये नीचे में एक आपने से इसलिए लिखा गया है क्योंकि किसी के नीचे में जैसे कि 5 है, 5 बस लिखे हैं, तो इसका मतलब ये होता है ना कि 5 के नीचे क्या है, एक है। क्या है, एक, भागा में एक है। तो इस प्रकार से होता है। तो अभी यहाँ पे मान निकल गया, किस चीज़ का मान निकल गया, बी का मान निकल गया। बी का मान कितना हो गया, बी बराबर माइनस एक, और ए का मान भी निकल गया, ए बराबर, देखिए नीचे वाला क्या है, ए बराबर एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक आया है, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, एक ही होगा। और यहाँ पे तो ए का मान तो हम देख चुके हैं, ए का मान क्या है, ए का मान एक है। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया सभी का मान सी बराबर एक और ए बराबर एक। इस प्रकार से पता चल गया सबका मान। अब लिखते हैं क्या, द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद लिखते हैं। चलिए, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा देखिए, जहाँ जहाँ पे जो है उस जगह पे उसका मान बैठाते जाना है। देखिए ए का मान कितना है, ए के 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना है, -1, तो इस जगह पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, तब तो माइनस बी एक्स हो जाएगा। सॉरी, माइनस बी एक्स नहीं, -1 एक्स हो जाएगा। और सी का मान कितना है, एक है, तो प्लस एक हो जाएगा। तो इसमें अगर इंटू होगा तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इंटू होगा तो फिर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा और +1। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। द्विघात बहुपद ही निकालना था, तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए स्पाइल थैंक यू। और आगे अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या, चलिए देख लेते हैं। नहीं, बस रहने देते हैं आज के लिए इतने ही। आगे अगला क्वेश्चन अगला दिन। ठीक है, स्पाइल थैंक यू। ठीक, देखिए बढ़िया से और नोट बनाइए, देख के नोट बनाइए बढ़िया से और पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। ठीक है, थैंक यू।